दिस लल्लन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आज फिर मैं आपके लिए एक रिव्यू लेकर आई हूँ। आज हम रिव्यू कर रहे हैं वेब सीरीज द मैरिड वुमन का। आपके लिए इसे हमारे साथी यमन ने देखा है। आइए जानते हैं यमन को ये वेब सीरीज कैसी लगी। आगे के तमाम शब्द उनके। 8 मार्च यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन Z5 और ऑल्ट बालाजी पर एक नई वेब सीरीज आई। नाम है द मैरिड वुमन। शो मंजू कपूर की सेम नाम से लिखी किताब पर आधारित है। प्रोड्यूस किया है एकता कपूर ने, जिससे पहले भी मंजू कपूर की बुक कस्टडी पर एक टीवी शो बना चुकी हैं। नाम था ये है मोहब्बतें। खैर, वुमेन्स डे पर रिलीज हुआ ये शो हमने देखा। औरतों की जुबान बनने में किस हद तक कामयाब हो पाया है, आइए जानते हैं। सबसे पहले कहानी क्या है। 1990 के दशक में सेट इस शो की धुरी 2 औरतों के इर्द गिर्द घूमती है, आस्था और पिपलिका। 2 अलग परवरिश, अलग मान्यताओं को दर्शाती औरतें। आस्था एक हाउसवाइफ है। शादी के शुरुआती सालों में खुश थी, पति से खूब प्यार था, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ी और प्यार बैक सीट पर पहुंच गया। सिर्फ प्यार ही नहीं, साथ ही बैक सीट पर गई आस्था की आजादी, उसकी मर्जी और उसका अपना अस्तित्व। बनकर रह गई तो बस किसी की बीवी, किसी की मां या किसी की बहू। सिक्के का दूसरा पहलू है पिपलिका। इंडियन सिनेमा में टिपिकल आजाद विचारों वाली महिला को सोचकर जो याद आता है, उस सांचे में पूरी तरह से फिट होती है। मॉडर्न कपड़े पहनती है, सिगरेट पीती है, केमिस्ट की दुकान से कॉन्डम लेने पहुंच जाती है, बेबाक है, बड़बोली है, किसी से भी भिड़ जाती है, किसी जेंडर या बॉडी से नहीं बल्कि रूह से प्यार करने की बातें करती है। किसी वजह से इन दोनों अलग विचारों वाली औरतों के रास्ते टकराते हैं। आस्था की तो जैसे दुनिया बदल जाती है, एक नयापन महसूस करने लगती है। लगता है कि कोई बस उसके शरीर के लिए प्यार नहीं कर रहा। लगने लगता है मानो किसी ने उसकी रूह में झांककर सब कुछ देख लिया है, उसके बारे में सब कुछ जान लिया है। बिना परवाह किए वो इस नए अनुभव में गोते लगाने उतर पड़ती है। लेकिन जब परिवार और समाज को पता चलेगा तो क्या होगा, इस बात से वो बेखबर है। अपने आप को अब समझाने की जरूरत महसूस नहीं करती, लेकिन पिपलिका को कितना समझ पाई, पिपलिका के पास को कितना जान पाई, ये सब परतें खुलेंगी तो क्या होगा, यही शो की कहानी है। मोनोलॉग के बोझ तले दबा। यूं तो कहानी 90 के दशक में सेट है, हालांकि इसकी शुरुआत होती है 1985 से। आस्था अपनी शादी में खुश है, लेकिन ये हमें कैसे पता, क्योंकि स्क्रीन पर दिख रहा है। सिर्फ इतने में ही अगर आप कन्विंस नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आस्था अपना हाल आपको खुद बताएगी। कब खुश है, कब दुखी है, कब क्या घटा, सब कुछ बताएगी। वो बात अलग है जो वो कैमरा से नजर मिलाकर बताएगी, वो आप पहले ही घटता हुआ देख चुके हैं। हिसाब से नरेशन को यूज किया जाता है किरदार की तरफ की कहानी बताने के लिए, लेकिन यहाँ शायद शो की राइटर्स जया मिश्रा और सुरभि सरल ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ पहले किरदार की बेचैनी देखेंगे, उसकी खुशी देखेंगे, फिर जो आपने देखा सेम वही बात वो आपको बताएगी। शो में इस तकनीक से किसी को मदद नहीं मिली, ना कहानी को ना किरदार को, बस एपिसोड की लेंथ में बढ़ोतरी हुई जो कि पूरी तरह गैर जरूरी थी। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ राइटर्स के नाम सिर्फ शिकायतनामा ही पढ़ा जा रहा है। राइटर्स ने जिस तरीके से शो के सब्जेक्ट को हैंडल किया उसकी तारीफ होनी चाहिए। एक लेस्बियन लव स्टोरी, वो भी 90 के दशक में। बस एक लाइन क्रॉस करने की जरूरत थी इसे भद्दा बनाने में, जो कि कितने ही इंडियन वेब शोज कर चुके हैं। खैर, शुरू में देखकर लगा कि यहाँ भी इस लव स्टोरी को एक सेक्सुअल ओवरटोन देने की कोशिश की गई है, पर बाद में शिकायतें दूर हो गई। दूसरी भाषा में कहें तो गुलजार साहब की प्यार को प्यार ही रहने दो वाली बात का पालन हुआ है। लेकिन क्या इस लव स्टोरी को सही दिशा दिखा पाए, तो इसका जवाब है नहीं। पॉलिटिक्स के बैकड्रॉप को प्रॉप बनाकर छोड़ दिया। शो में हिंदू मुस्लिम तनाव और उससे उपजे बाबरी मस्जिद कांड के जगह जगह पर रेफरेंसेस हैं। शुरू में देखकर लगा कि शो के डायरेक्टर साहिर रजा इसे एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। शो ने इसे हिंदू मुस्लिम तनाव के रेफरेंस बस छिड़क कर छोड़ दिए, जरा सा भी टच करने की जरूरत नहीं समझी। परिणाम ये हुआ कि ये बैकड्रॉप बस एक प्रॉप बनकर रह गया, जिसका कहानी में होना ना होना एक बराबर था। शो ने ही अपनी पॉलिटिक्स को सीरियसली नहीं लिया। शो से ही उदाहरण देते हैं। एक किरदार होता है होनहार, समझदार किस्म का लड़का, धार्मिक भेदभाव से दूर रहने वाला। अचानक से कट्टरपंथियों के साथ मिल जाता है, दंगे करने सड़क पर उतर जाता है। आस्था उसे समझाती है, नहीं मानता। बस बात खत्म। आगे उस किरदार का क्या हुआ क्या नहीं हुआ
किसी को कोई मतलब नहीं, जैसे मेकर्स खुद ही भूल गए कि करना क्या था। कंटेंट नहीं, परफॉर्मेंस ड्रिवन शो। आस्था एक सीधी सादी औरत है, कॉलेज में पढ़ाती है, घर भी मैनेज करती है, अपनी बाउंड्रीज में यकीन करती है, घर और पति के साथ अपने रिश्ते में घुटन महसूस करने लगती है, पर कभी जताती नहीं। किरदार की इसी लाचारी को अच्छे से बाहर आने दिया है आस्था बनी रिद्धि डोगरा ने। शो की कमजोर कहानी को जैसे इन्हीं की एक्टिंग के भरोसे चलाया गया, लेकिन जो भी हो, शुरू से लेकर अंत तक रिद्धि पूरी तरह कंट्रोल में रही, किसी भी भाव को ओवर द टॉप नहीं होने दिया, अपने डायलॉग्स के साथ भी पूरा इंसाफ किया। खासतौर पर किसी इमोशनल सीन में पॉज ले लेकर डायलॉग बोले, ऐसा नहीं लग रहा था कि बस डायलॉग्स को पढ़ रही हैं। रही बात पिपलिका की, तो उसका किरदार निभाया है मोनिका डोगरा ने। आस्था को केंद्र बिंदु रखकर लिखी इस कहानी में मोनिका को ज्यादा रेंज दिखाने का मौका नहीं मिला। उसका एक डार्क पास्ट है, चाहते तो उसे कुरेद कर ऑडियंस को मौका दे सकते थे पिपलिका को बेहतर तरीके से जानने का, लेकिन मेकर्स ने पिपलिका की कहानी चलाई नहीं, बस भगाई। हो सकता है हिस्सा आगे के सीजन के लिए बचा रहे हों। दी लल्लन टॉप टेक। एक्टर्स अच्छे थे, सब्जेक्ट बढ़िया था, बावजूद इसके मेकर्स ने पूरा फायदा नहीं उठाया। अपनी कास्ट की मेहनत को एक स्लो स्क्रिप्ट के नाम चढ़ा दिया और बदले में निकाला 11 एपिसोड्स का ये शो, जिसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो देख सकते हैं, नहीं भी देखेंगे तो किसी नुकसान में नहीं रहेंगे। जाते जाते एक और बात, बीच बीच में 90 के दशक की कुछ निशानियां भी देखने को मिलेंगी, जैसे पेन घुमाकर कैसेट की रील फिक्स करना, पुराने घरों में इस्तेमाल होने वाले खटखट टाइप स्विच बोर्ड। लेकिन सिर्फ इतना सा नॉस्टैल्जिया तो कारण नहीं बन सकता शो देखने का। काश इतनी ही डिटेलिंग कहानी पर की गई होती तो बात और होती। आपके लिए रिव्यू लिखा है हमारे साथी यमन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।